हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इश्क जलेबी का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। बॉस बॉस, अरे आप यहाँ लेट के बालूशाही खा रहे हैं, बाहर बाबूजी की बालूशाही में सबके पट्टे चक दिए। क्या इनकार कर दिया विक्की से शादी से? नहीं, इनकार किया है इस घर की मिल्कियत लेने से। और इस बात से ना बाबूजी बहुत खफा है। आप चलकर देखें ना। मेरे देखने से क्या होगा? होगा तो वही जो बाबूजी चाहेंगे। अरे बॉस, हवाएं उल्टी डायरेक्शन में चल रही हैं। किसी भी लम्हे किसी की भी पतंग कट सकती। सही बात है। चले ना। आज लड़ाई होने वाली है। ये क्या तुमने नॉनसेंस हरकत की है लिटिल प्रिंसेस? ऐसे थोड़ी होता है। घर अपने नाम कराओ। मानी, ये घर पे मेरा कोई हक नहीं है। अगर किसी का हक है तो वो सबसे ज्यादा रिफी मामू का है। हाँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है, बाबूजी ने उनको कुछ नहीं दिया हो ना? यकीनन दिया होगा, लेकिन फिर भी ये घर तो मेरा नहीं है ना। घर तो तुम्हें लेना बेला ही की होगा सोच अच्छी बेला। है और ये दिल भी साफ stupidity नहीं मैंने तुम्हें करने देनी किसी तरह से भी। गई वही सॉरी सब जो। मानी, लेकिन मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता। ठटे खूह में जाए तुम्हारा जमीर? वैसे भी तुम्हारे जमीर से पूछा किसने है? जाओ हैं। देखो ना बेटे, ऐसे नहीं करते। इट्स वेरी अनवाइज ऑफ यू। मानी, ये घर मेरा नहीं है और इस चीज का एहसास मुझे बचपन से है। मैं तो ऑलरेडी बाबूजी को इनकार भी कर चुकी हूँ। इनकार ही कर चुकी हो ना? कौन सा कोई पत्थर पे तुमने गौड़ी सी लकीर खींच दी है जिसको अंडू नहीं किया जा सकता? अंडू को अंडू। डार्लिंग, तुमने ही तो बाबूजी की 10 साल में दिन रात इतनी खिदमत की है। मैं तो कहती हूँ कारोबार में से भी अपना हिस्सा मांगो। अरे यार पागल तो नहीं जरूरत ही नहीं है। हाँ तो विक्की को तो है ना, वो वहाँ जाके अंग्रेजों की हांडियां नहीं मांग सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसे मैंने इजाजत दे दी उसको यहाँ पे रुकने की? ओ भाई साहब, गए अब तो। मानी, विकी तो मुझसे कह रहा था कि वो बाबूजी की वजह से यहाँ रुक रहा है। वो जो मर्जी कहता रहे, मैं तो उसका ब्राइट फ्यूचर ज़हन में रख के मैंने ये फैसला किया और दिल पे एड्डा बड़ा पत्थर रखा है। मैंने कोई माँ छोड़ के जा सकती है अपने बच्चे को? भला बाबूजी को पता चल गया। बाबूजी को बुला के लेके अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है इस बेला घर के में। कमरे में। तेरा बेला के कमरे में जाना बहन है या वीजा रिश्ता लगा टूट के जाएगा। जाना? आ जाता हूँ। वैसे बेला और विक्की का। उसने क्या है, वो एडवोकेट से साहब आ गए जिन्हें बुलवाया था उन्होंने। एडवोकेट घर में एक वकील कम था तो जूसा भी उड़वा लिए। शाबाश, जाओ जाके बाबूजी से बात करो, नाम कराओ अपने घर। और अगर मैं ना जाऊँ तो? ठीक है, फिर मैं भी अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के बारे में कुछ और सोचूंगी। जाओ फिर, जाओ जाओ, सोचो जाके सोचो। बेला नू तेरी कुर्बानियां दी जरूरत नहीं। बाबूजी, मैं तो वही इन दोनों बच्चों के गुड फ्यूचर के लिए सब समझा रही थी इसको। की समझा कि ओदी समझ आए या नहीं आए, मेरी समझ आ गया। विक्की का हुण मैं कदी भी विक्की दा ते बेला दा निकाह नहीं करांगा। हाय हाय बाबूजी, बस सिर्फ खुश हो गया। कार्ड भी इसके नाम रजिस्टर करा दिया। ओए उन्हें करोड़ों दे काटे लानत भेजती है, तेरा प्लाट की ओदे सामने। बाबूजी, आप तो ऐसी बात को इतना बढ़ा रहे हैं। आई डिडंट मीन इट एट ऑल। बताओ बेटा, प्लीज हेल्प मी। बाबूजी वो एडवोकेट जहीर साहब आए आपसे मिलने। तेरा प्लॉट तेनू मिल जाएगा, अरे रिश्ता तेनू कभी भी नहीं मिलना। वाह वाह वाह। जा दस में जाके सारे कनाडा। हाय अल्लाह बाबूजी, बाबूजी आई डिड नॉट मीन दिस। बाबूजी प्लीज, तुम लोग समझा क्यों नहीं रहे हो? प्लीज सम बाबूजी, बासिम नाचने लग जाएगा। प्लीज लिसन टू मी बाबूजी, मेरा ये मतलब नहीं था। पर मेरा यही मतलब सी संजो, ये लड्डू तेरी औलाद ना ना होगा ते मैं बेला का रिश्ता दे देना सी, पर हो नहीं। बाबूजी हुआ क्या है? इनकार क्यों वाह कर वाह वाह। बाबूजी बताएं तो। बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी को क्यों इनकार कर रहे हैं? मेरी कुछ बातें सुन ली हैं बाबूजी ने। क्या बातें? बेला से मैं कह रही थी कि घर क्यों नहीं करा रही अपने नाम? कौन सा घर? और यही घर जिसमें तू रह है। इतनी स्टूपिड लड़की है, कहती है नहीं मैंने अपने नाम नहीं कराना, अपने बड़े मामू के नाम करवाना है। उनका पहला हक बनता है। चलो, किसी ने तो मेरा हक माना ना, चाहे वो मेरी भांजी से ही।
ਆਹੋ ਭਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜੋਂ ਹੀ ਘਿਓ ਚ ਤੇ ਸਿਰ ਕੜਾਈ ਚ घर भी मिल गया और घर दमाद भी मिल गया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕੇ हाँ तो ठीक है ना, जैसी नीयत वैसी मुराद। हमने कोई किसी की राह में रोड़े नहीं अटकाए थे, इसीलिए अल्लाह पाक ने हमारे रास्ते भी खोल दिए। अच्छा फिर और खुश हो जाओ, खुशियां मनाओ, क्योंकि बाबूजी ने इसका और बेला का निकाह मनसूख कर दिया है। हाँ तो तेरी नीयत खुलकर सामने आ गई होगी ना उनके। हाँ है ते ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੁਮਾ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਕਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ। बस सजो बस, हुन गल ना बता। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਓ, देखें किस हवा में है वो। पर आ जाओ। मैं ना मुबारक हो, दूसरी मंगनी भी टूट गई मेरी। तीसरी भी टूटेगी, इंशाल्लाह चौथी भी। जहां भी जाओगी पलट के मेरे पास ही वापस आओगी। सोचा था सारी जिंदगी बात नहीं करूंगा तुमसे, लेकिन ये जो मोहब्बत होती है ना, बहुत ही ढीठ बना देती है इंसान को। विक्की ने भी सुन ली। बेला, यार एक तो ये बहुत है, एक दूसरी बातें सुन ली पूरी। लास्ट एपिसोड में मेरे मानने से क्या होगा? कम से कम और लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से तो बच जाएंगी ना यार। मुझे लग रहा है विक्की खाली हाथ रह जाएगा, गुलफाम भी ले जाएगा ईशा। विक्की और ईशा की होगी, इसकी बासिम की और बेला की होगी मेरे हिसाब से। गुलफाम जाएगा टॉबे। नहीं खुश रह सकता ईशा के साथ, और तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं रख सकता। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ बासिम। अगर मैं इतनी बहादुर होती तो इतने सालों तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में नहीं छुपा के रखती। कभी ना कभी तो अपनी जुबान पे आने देती ना। अभी भी ख्वाब देखती हो बिजनेस करने के? हाँ? अपने पैरों पे खड़ा होने से पहले अपने दिल के आगे तो खड़ा होना सीख लो। मैं नहीं खड़ी हो सकती बासिम। गया विक्की, टूट गया। मैं नहीं बता सकती किसी को कि अभी से नहीं, बल्कि इतने सालों से मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। विक्की पीछे हट इसलिए तो जाएगा। फौरन मैंने अम्मी की ज्वेलरी दे दी थी। ओह यार, सारी गलतियां अपने सर ले ली थी। ये बाबूजी को बता देगा। मैं ये किसी को नहीं बता सकती। तो बाबूजी को नहीं तो एटलीस्ट ईशा को बताएगा ये। पहला प्लीज एक बार इजाजत तो दो, बस एक बार। अभी भी वक्त की डोर हमारे हाथ में है, प्लीज पहला। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर मैंने विक्की के रिश्ते से इनकार किया तो साकी मामू हमेशा के लिए चले जाएंगे बासिम। और अगर तुमने इनकार किया तो रफी मामू सारे ताल्लुक तोड़ देंगे बाबूजी से। तो ठेका उठा रखा है सारी दुनिया को खुश रखने का। सही बात है। इसलिए कि मेरा कोई नहीं है मेरे बाबूजी के सिवा। इससे ज्यादा इंसल्ट नहीं कर सकती हो तुम मेरी। दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे, ओ पिया पिया रे। क्या उसे चीट किया तुम पर? हाँ जी, चीट किया मुझ पर। ये तो दूसरी वाली थी, पहली वाली ने तो इससे भी ज्यादा बड़ी डस कराई थी मुझे। क्यों? उसने क्या किया? करना क्या था, पहले मुझे कहती है मेरे अब्बा का ना बीपी हाई रहता है, उसका इलाज कर दूं। मैंने कहा कोई बात नहीं हो।
होने वाला सूसर है, इलाज कर देता हूँ। उसके बाद एक दिन आके मुझे कहती है मेरा रंग ना सांवला होता जा रहा है, मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम ही बना दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, होने वाली बीवी है, बना देता हूँ। लो जी, क्रीम बना के दिया है, हफ्ते बाद उसका रंग ना चिट्टा सफेद हो गया। वाकई? हाँ जी, लेकिन मंगनी उसने अपनी खाला के मुंडे के साथ करा ली। ये तो उसने बहुत ही गलत बात की। वो चलो जो किया, निकाह ना करती कोई बात नहीं, लेकिन वो हर्बल क्रीम के पैसे तो दे जाती। 8,000 की जड़ी बूटियां लेके ना 80 की डब्बी बनाई थी मैंने, बहुत एक्सपेंसिव थी। गुलफाम, तुम ना बड़े क्यूट हो। अगर मेरी मंगनी ना हुई होती ना तो मैं कर लेती तुमसे शादी। अलामा मोहम्मद इकबाल का शेर है ना, पवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। इसका क्या मतलब होता है? मतलब समझ नहीं आया? नहीं जी। मैं समझाता हूँ। देखो, मैंने तुम्हारा हाथ देखा था ना, और मैंने कहा था तुम्हारे हाथ में ना मंगनी की 2 लाइनें हैं, कहा था ना। तो मेरे हाथ में शादी की 1 लकीर है, वो भी आनन फानन निकाह की। तो समझ आई? फीलिंग होपफुल। यू आर सो फनी। अब खेलो ना प्लीज। ईशा, मुझे कुछ बात करनी है, बात सुनो। हाँ मैं खेल रही हूँ, खेल कर आती हूँ। इम्पोर्टेंट बात है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ बाहर। एक्सक्यूज मी जी। इसका सपना पूरा हो जाएगा गुलफाम का। वो ये किधर ले गए इसको? बुल्लू, मैं तेरे सदके जाऊं। तेरे कदम तो बड़े मुबारक है। क्या हुआ दादी, मेरे कदमों ने क्या कर दिया? तेरे आते ही ना बूटे ने बेला और विक्की की मंगनी तोड़ दी। और दादी मैं क्या करूं बेला को? दादी, और मेरा तो दिल आ गया आपकी किचमिच की हंसी पे। क्या सोना हंसती है। मेरा दिल चाहता है पूरी जिंदगी ना प्यार के मुरब्बे कोट कोट के ना इसको खिलाता रहूं। पूरी ना पूरा कश्मीरी सेब का मुरब्बा लगती है। हाय, मुझे लगता है इसने हमारी बातें सुन ली हैं। और दादी सुन ली है तो सुन ले, बल्कि पूरी दुनिया सुन ले। गुलफाम शादी करेगा तो ईशा से करेगा, और इसके लिए मुझे इसके माँ बाप के गोटे ही क्यों ना पकड़ने पड़े, और गोटे पकड़ने के लिए मुझे अमेरिका ही क्यों ना जाना पड़े। गुलफाम ईशा से ही शादी करेगा। रह गया विक्की। मुझे वही लग रहा है विक्की खाली हाथ रह जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इश्क जलेबी का 3rd पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 4th पार्ट में। बाय बाय।